आज हम लोग 9th क्लास का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे मैथ्स का, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स मतलब क्या? आप लोग बचपन में अलजेब्रा के बारे में पढ़े हैं। अलजेब्रा मतलब क्या होता है? अलजेब्रा, है ना? तो A to Z जितने भी A to Z जितने भी मतलब अल्फ़ाबेट्स हैं, उन अल्फ़ाबेट्स का यूज किया जाता है, नंबर्स का यूज किया जाता है, ठीक है। और इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं अलजेब्रा में? वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं, है ना? ठीक, कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? जैसे 3x प्लस 4, ये 3x क्या हो गया? एक वेरिएबल हो गया, है ना, जिसका वैल्यू वेरी कर सकता है। वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू वेरी करता है, उसको बोलते हैं वेरिएबल, है ना, आपको पता है। और ये हो गया हमारा कांस्टेंट, जिसका वैल्यू वेरी नहीं करेगा, फिक्स है। ये 4 है तो 4 ही रहेगा। 3x का वैल्यू चेंज हो सकता है। जैसे 3x का वैल्यू, अगर x का वैल्यू हम लोग अगर 1 रखते हैं तो 3x का वैल्यू क्या होगा? 3 इंटू 1 यानी कि 3। x का वैल्यू अगर हम लोग 2 रखते हैं, x का वैल्यू अगर हम लोग 2 रखते हैं तो 3x का वैल्यू क्या होगा? 3 इंटू 2 यानी कि 6। x का वैल्यू अगर कुछ और रख देते हैं, -5 रख देते हैं, तो 3 इंटू -5 -15 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो 3x है उसका वैल्यू चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो गया? हमारा वेरिएबल हो गया, और ये हो गया हमारा कांस्टेंट। इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग जानते हैं। अब यहाँ पर जो 3x है, इस 3x में ये जो 3 है वो x का वेरिएबल है, सॉरी x का कोफिशिएंट है। क्या बोलेंगे इसको? कोफिशिएंट, कोएफिशिएंट, ठीक है। तो ये जो एक मतलब कि ये जो है, ये क्या है? 3 इज द, देख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x, बात समझे? तो इस तरीके से हम लोग ये कांस्टेंट, वेरिएबल, कोफिशिएंट, ये सब सारा सब कुछ हो गया। अब पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल का डेफिनेशन है, इट इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ठीक है, हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ द वेरिएबल। बात समझिए, इट इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ द वेरिएबल। एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा जिसमें जो वेरिएबल्स होंगे उनका पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। नॉन नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, और मतलब कोई इंटीजर के अलावा कोई दूसरा नंबर भी नहीं होना चाहिए। इंटीजर में तो मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होते हैं, है ना, और जीरो भी आता है, ठीक है। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए उसका पावर, मतलब वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर। पहले सबसे पहले आप अलजेब्राइक एक्सप्रेशन समझिए, फिर हम इसके आगे समझाते हैं। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन मान लीजिए कि जैसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? जैसे मतलब कि 3x² प्लस 5y प्लस 6 ऐसा करके कुछ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। या फिर आप लोग पहले पढ़े होंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये तो इसका अलजेब्राइक मतलब कि ये इसको अगर हम लोग क्या बोलते हैं कि एक्सपैंड करेंगे तो x² प्लस 2xy प्लस ये y² है कि नहीं? x² प्लस 2xy प्लस y², है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर आप लोग पढ़े हैं, तो a² माइनस 2ab प्लस b²। तो ये सब क्या है? ये सब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, जिस एक्सप्रेशन में अलजेब्रा हो। अलजेब्रा मतलब जितने लिटरल्स हों, जैसे A to Z, ये सब क्या हो गए? लिटरल्स हो गए, ठीक है। वेरिएबल्स, कांस्टेंट, ये सब सारे हों, और उनके बीच में ये प्लस माइनस कुछ भी अगर रहे
ये सब टर्म्स होंगे, ऐसे टाइप के टर्म्स होंगे, अलजेब्राइक टर्म्स होंगे, है ना, जिसमें कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कि टर्म्स हैं अलजेब्राइक यानी कि जिसमें ये ABCD कुछ ऐसा है, 1 2 3 4 कुछ ऐसा है, फिर ये सब हैं, और फिर उसके अलावा कांस्टेंट है, और मतलब कि वेरिएबल तो है ही, ये ABCD ये सब क्या है, वेरिएबल है सब सारे सब कुछ, है ना। कांस्टेंट भी होगा, ऐसा कोई नहीं है, जैसे इस वाले एक्सप्रेशन में क्या था, ये वेरिएबल था, ये वेरिएबल था, और ये कांस्टेंट था, है ना। इसमें तीनों ही वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल, और ये भी वेरिएबल है। इसमें इस वेरिएबल का ये कोफिशिएंट है 2, है कि नहीं। तो ऐसा मतलब एक्सप्रेशन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, है कि नहीं। अब पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल वो होता है जिसके वेरिएबल का मतलब जिस एक्सप्रेशन के वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। जैसे मतलब कि 2x² प्लस 5y प्लस 9, मान लीजिए कुछ ऐसा कोई भी एक इक्वेशन है, 2x² प्लस 5y प्लस 9, x का पावर क्या है 2, y का पावर क्या है कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब 1 है, कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे 3x³ माइनस 2x² प्लस 5x माइनस 16, 3x³ 2x माइनस 2x² प्लस 5x माइनस 16। इसमें देखिए x का पावर 3, x का पावर 2, x का पावर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ x है ही नहीं तो मतलब x का पावर 0 है। x का पावर क्या है 0, कुछ भी नहीं है तो x का पावर 0 है, तो इसका मतलब ये जो है ये एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि x का पावर नॉन नेगेटिव है और इंटीजर भी है, नॉन नेगेटिव है और इंटीजर भी है। ध्यान दीजिएगा, ये 3 इंटीजर होता है, 2 इंटीजर होता है, 1 इंटीजर होता है। x का पावर यहाँ कुछ नहीं तो x का पावर 0 लिख सकते हैं, 0 भी एक इंटीजर होता है, बात समझे। तो ये सब इंटीजर हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, तो ये मतलब कि x के पावर मतलब कि यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। अगर यही ऐसा टाइप का अगर रहता 3x⁻⁴ प्लस 2x³ माइनस 6x⁻⁴ प्लस 16, अगर ऐसा है, यहां पर x का पावर क्या है -4, x का पावर क्या है 3, x का पावर क्या है 1/2, यहां पर x का पावर कुछ नहीं है तो मतलब 0 है, तो x है ही नहीं तो x का पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x का पावर 0 का मतलब होता है 1। यहाँ पे 16 × 1 तो लिख ही सकते हैं ना भाई, तो 1 लिख सकते हैं, तो ये इसलिए वहां पर हम लोग x का पावर 0 भी लिख सकते हैं। यहाँ x का पावर -4 है, x का पावर 3 है, x का पावर 1/2 है। अब सोचिए x का पावर -4 हो गया और ये 3 है, ये तो ठीक है, ये 1/2 हो गया। तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ये क्या पॉलिनोमियल हुआ, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें x का पावर जो है नेगेटिव इंटीजर आ गया और x का पावर जो है फ्रैक्शन आ गया। एक तो सबसे पहला चीज कि इंटीजर होना चाहिए और दूसरा चीज नॉन नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और 0 भी हो सकता है, लेकिन नॉन नेगेटिव मतलब कि नेगेटिव इंटीजर या फिर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए पावर x का मतलब x या y जो भी आपका वेरिएबल है, उस वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, है ना। मतलब पावर कभी भी नेगेटिव या फिर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तब जाकर के हम लोग उसको पॉलिनोमियल कहेंगे। तो यही डेफिनेशन था। अब डेफिनेशन समझ में आ गया कि इट इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ द वेरिएबल, मतलब वेरिएबल जो था, ये जो वेरिएबल है उसका पावर क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। बस समझ गया, तो ये हो गया हमारा। अब इस पॉलिनोमियल में हम लोग जानते हैं कि टर्म्स, अब आप लोग को पढ़ना है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल मतलब क्या हुआ जानते हैं। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है कि एक वेरिएबल में पॉलिनोमियल मतलब जैसे एक वेरिएबल का मतलब जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 या फिर कुछ भी, ये इज इक्वल टू इक्वेशन नहीं बनाना है। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है x है कि नहीं, है ना, ठीक है। ये इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है, बात समझे, इसमें कोई दूसरा वेरिएबल है ही नहीं, है ना। जैसे
2x² प्लस 5y माइनस 10 अगर ऐसा होता तो इसमें दो वेरिएबल था, x था और y था, दो थे, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ x ही है ना। तो समझे, तो इसका मतलब कि क्या हुआ, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल पाया जाएगा, उसका पावर आगे पीछे हो सकता है ना, पावर जो है 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक ही वेरिएबल होगा। ठीक है, तो हम लोग को इसके बारे में पढ़ना है। जैसे ये पहले जो है, पहले आप लोग ये जान लीजिए कि जैसे अगर ये तो 1 वेरिएबल हो गया, ये 2 वेरिएबल हो गया, उसी तरह 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड तीनों ले सकते हैं, पी क्यू आर कुछ भी ले सकते हैं, है कि नहीं। तो 1 वेरिएबल रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल पाया जाएगा, और 2 वेरिएबल रहेंगे तो फिर मतलब एक से ज्यादा हो सकता है, दो होगा, और 3 वेरिएबल है तो फिर 3 हो सकता है ना। तो इस तरीके से तो हम लोग को पढ़ना है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो अब इसमें देखते हैं टर्म्स। अभी आपको हम बताएं कि जैसे ये 2x² प्लस 3x माइनस 5 है, तो इसमें कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, एक ही है, एक ही है और एक ही है ना। टर्म्स किसको बोले जाते हैं, प्लस या फिर माइनस से, प्लस भी हो सकता, यहां भी प्लस हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि मतलब यहां माइनस हम लिखे हैं तो माइनस होगा, प्लस या फिर माइनस से जो सेपरेटेड होते हैं, जो भी चीजें, जो भी वेरिएबल्स या फिर जो भी चीजें आप सेपरेट आप देख रहे हैं ना, तो इनको क्या बोलेंगे, टर्म्स। जैसे ये 2x² एक टर्म हो गया, ठीक है, एक हो गया 3x हो गया, और एक हो गया 5, ये 3 टर्म्स हो गए, है ना। अब ये जो 2x² है, इसके फैक्टर्स क्या क्या है, 2 से डिवाइड हो सकता है ना, 1 से भी डिवाइड हो सकता है, x भी उसका फैक्टर है, x से भी डिवाइड हो सकता है, और x² से भी डिवाइड हो सकता है। तो ये सब उसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। लेकिन आपको जो टर्म्स क्या होंगे, जैसे प्लस और माइनस से जो सेपरेटेड रहते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, टर्म्स बोलते हैं, समझे। और कोफिशिएंट अब है, तो ये तो टर्म्स हो गए। अब कोफिशिएंट क्या होते हैं, तो कोफिशिएंट क्या होते हैं, जैसे 2x² प्लस 3x माइनस 5, ठीक है, 2x² प्लस 3x माइनस 5, इसमें 2x² में x² का कोफिशिएंट है 2, 3x में जो है x का कोफिशिएंट है 3। बात समझे, इनको कोफिशिएंट बोलते हैं, जो वेरिएबल के पहले लगा रहता है जो भी नंबर, उसको क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट। बात समझे, यही है। अच्छा, अब एक है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, जैसे कांस्टेंट, उसके पहले हम लोग एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल देखते हैं। जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होगा वो क्या होगा जानते हैं, जैसे 2 है, 3 है, 5 लिखा है, कुछ भी लिखा है, ये सब कांस्टेंट है क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोले जाएंगे। अकेला अकेला है, मतलब जैसे लिख दिया 2 तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अकेले 5 लिख दिया तो क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ऐसा है कि जिसमें मतलब कोई एबीसीडी तो यूज नहीं हुआ है, लेकिन इसमें एक्स का पावर कोई सा भी, किसी का भी पावर 0 है ना, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। अब जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जो जीरो होता है ना उसको हम लोग जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है, यही है। फिर उसके बाद आपका अच्छा, एक जैसे ये क्वेश्चन है कि रूट अंडर x प्लस 5, क्या ये पॉलिनोमियल है, इसमें x का पावर क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि x, ये जो रूट x प्लस 5 जो होगा, ये जो रूट x है इसको हम लोग x का पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब भी कभी ये जैसे मतलब कि रूट के अंडर में x है और यहाँ पे कुछ नहीं है, 2 है ना, इसको स्क्वायर रूट में मतलब कि कुछ लिखते नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 रहता है, तो x का पावर ये क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ पे जो भी x का पावर जो भी है, जैसे ये x का पावर कुछ नहीं तो 1, तो 1/2 हो जाएगा। अगर यही चीज यहाँ पे 3 लिखा रहता
और यहाँ पे x का पावर 1 है, मतलब x है, ये x का पावर ये 1/3 हो जाता है। और मान लीजिए कुछ ऐसा लिखा है, यहाँ 3 है, x का पावर 2 है, तो x का पावर इसको क्या लिखेंगे 2/3। बात समझे? तो ऐसा होता है। तो ये जो रूट अंडर x है प्लस 5 है, ये एक क्या हो जाएगा, x का पावर 1/2 प्लस 5 लिख सकते हैं ना, तो x का पावर क्या हो गया, फ्रैक्शन में हो गया, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझे? यही है। अब हम लोग देखेंगे काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल एज पर नंबर ऑफ टर्म्स। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स के अनुसार पॉलिनोमियल के काइंड्स क्या होंगे, तो सबसे पहला होगा मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब क्या होता है, इसमें सिंगल टर्म होगा, कुछ भी हो सकता है। जैसे हम लिख दिए 5 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना, 3x लिख दिए, 2y लिख दिए, ये सब क्या है, सिंगल टर्म है। इसमें बीच में कहीं प्लस माइनस कुछ भी नहीं है। ये अलग अलग है, ये 5 अलग है, ये कॉमा लगाया है, मतलब दूसरा फिर उसके बाद दूसरा लिखा है, समझे? ऐसा मत सोचिएगा कि 3 टर्म्स हैं, ये कॉमा लगाया गया, यहाँ पे कॉमा लगा करके दूसरा लिखे हम, है ना। तो ये सब क्या हो गया, मोनोमियल। दूसरा बाइनोमियल। बाइनोमियल में कितने टर्म्स होंगे, 2 टर्म्स होंगे। 2 टर्म्स कैसे होंगे, जैसे 3x प्लस 5, ठीक, 2x² प्लस 3x, ठीक है, 2 टर्म्स हो गए। 9x प्लस 5y, ये 2 टर्म्स हो गए, तो बाइनोमियल हो गया। लेकिन ये इसमें 2 टर्म्स हैं और 2 वेरिएबल भी हैं, तो पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल हो जाएगा ये, है ना, ठीक है, और 2 टर्म्स हैं। तो ये ऐसे करके ये 2 टर्म्स वाले, माइनस वाला भी, मतलब ऐसा कोई नहीं है कि प्लस वाला, जैसे 3x² माइनस 5x, ऐसा 2x³ माइनस 3x², ये क्या हो गया, ये सब हो गए बाइनोमियल, जिसमें 2 टर्म्स रहेंगे। तीसरा है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है, इसमें 3 टर्म्स होंगे। 3 टर्म्स होंगे, जैसे 9x² प्लस 5x माइनस 7, 3 टर्म्स हो गए। 2x² प्लस 5x प्लस 6, ये भी 3 टर्म्स हो गए। x² प्लस 2xy प्लस y², 3 टर्म्स हो गए। तो इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल, है कि नहीं। तो इस तरीके का ट्राइनोमियल होता है। फिर उसके आगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में मोर देन 3 टर्म्स, तो मोर देन 3 टर्म्स, 3 टर्म्स से ज्यादा होंगे। बात समझा गया? तो ऐसे करके फिर अब क्या है, तो ये हो गए मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल। अकॉर्डिंग टू डिग्री। अच्छा, सबसे पहले डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पहले पढ़ना जरूरी है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, देखिए, जैसे 3x² प्लस 2x प्लस 5, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। कोई भी एक पॉलिनोमियल है, जैसे ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर, ये वेरिएबल x है, यहाँ भी x है, इधर कुछ है नहीं, x है, यहाँ x का पावर 1 है, x है नहीं तो x का पावर 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इसमें पावर, हाईएस्ट पावर कितना हुआ, 2 हुआ, तो इसका डिग्री हो जाएगा 2। बात समझे, इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब जैसे आपके पास 3x² प्लस 5xy
प्लस 3x स्क्वायर वाई, ऐसा है। इसका पावर है 2, इसका पावर कितना होगा, पावर मतलब इसका पावर कितना हो जाएगा 1, और इसका पावर 1 प्लस 1 2, क्योंकि दोनों इंटू है, तो दो वेरिएबल जब इंटू होता है तो दोनों का पावर हम लोग प्लस कर लेते हैं, तो 1 और 1 2। इसमें कितना है 2 और इसका 1, 2 प्लस 1 3, दोनों वेरिएबल है ना, तो 2 प्लस 1 3, तो इसका हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा 3, तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल है ना, जिसका डिग्री 3 होगा। अब जैसे 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y, x का पावर 1, यहाँ भी y का पावर 1, तो इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री 1 है, हाईएस्ट पावर तो 1 ही है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, तो लीनियर का डिग्री 1, ये जो 2 है तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जब डिग्री 2 रहेगा तो उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे, और जब डिग्री 3 रहेगा तो उसको बोलेंगे क्यूबिक। क्यूबिक का एक आधा और एग्जांपल, जैसे 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4, ये क्यूबिक हो गया। x का पावर 3 है मैक्सिमम, मतलब कि हाईएस्ट पावर 3 है x का, है कि नहीं, तो क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। ठीक है, और ये हो गया लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर जैसे अब ये 2x प्लस 6, ये भी लीनियर पोलिनोमियल हो गया, है कि नहीं। तो लीनियर में डिग्री 1 रहेगा, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 रहेगा, और क्यूबिक में डिग्री 3 रहेगा। समझे, यही है काइंड्स ऑफ पोलिनोमियल। तो ये हो गया। अब इसमें एग्जांपल नंबर 1 आपको करना है, डिग्री पता करना है ना। इसमें देख लीजिएगा डिग्री कितना, हाईएस्ट पावर को तो बता देना है, बस हो गया। और उसी तरह ये 2.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल विच आर नॉट। पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल पता करना। 1 वेरिएबल मतलब इसमें 2 वेरिएबल नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक। जैसे ये इसमें 1 वेरिएबल है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये पोलिनोमियल है कि नहीं, y स्क्वायर प्लस रूट 2, है कि नहीं, है ना जी। y का पावर 2 है, पॉजिटिव है, इंटीजर है। रूट अंडर 2 चलेगा, जो कांस्टेंट टर्म होगा वो रूट में रह सकता है, लेकिन वेरिएबल का पावर जो है वो रूट में नहीं रहेगा। मतलब कि वेरिएबल का पावर जो है वो इंटीजर ही रहना चाहिए, वो भी पॉजिटिव इंटीजर या नॉन नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कि नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, है ना, 0 या फिर पॉजिटिव इंटीजर कोई सा भी, यही सब है। तो ये नहीं है लेकिन, क्योंकि यहाँ पे t का पावर 1/2 हो जाएगा, समझे। यहाँ पर ये भी नहीं है, क्योंकि 2 अपन में y है, y जब ऊपर जाएगा तो 2y टू द पावर -1 हो जाएगा, तो y का पावर -1 हो जाएगा, तो ये भी नहीं है। ठीक है, और ये पोलिनोमियल तो है, लेकिन ये पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं, x, y और t, 3 वेरिएबल, समझे। तो देखिएगा, अब यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है, सब में लिख लीजिए, देख लीजिएगा। x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे क्या है π/2 है, यहाँ पे तो x स्क्वायर है नहीं, तो 0 होगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से बनाना है। इसमें डिग्री लिखना है, लिखिए, है ना, डिग्री। ओके, इसको लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक बताना है। लीनियर कब होगा, जब डिग्री 1 होगा तो लीनियर, 2 होगा तो क्वाड्रेटिक, और 3 होगा तो क्यूबिक, है ना। ठीक है, बनाइए आप लोग। ओके, थैंक यू, नमस्कार।